2005। चलिए डीपीपी में क्वेश्चन था आपका, एनालाइज करिए। कंपाउंड एक्स, ये एक कंपाउंड है, इस रिएक्टेड विद एक्वस एसीटोन इट गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनमें कौन कौन सा प्रोडक्ट देगा। चलिए सोचिएगा, ये एक कंपाउंड है और इसके ऊपर कह रहा है एक्वस एसीटोन, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी हो गया, और कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड भी हो गया। तो जब पानी है तो रिएक्शन कौन सा सोचना है, SN1। अब SN1 मतलब अल्काइल हैलाइड का हेलोजन हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। और जब अल्काइल हैलाइड का हेलोजन हटाना है तो ही हेलोजन हटाना है, और जब हेलोजन हटाना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम थोड़ा सा इधर बना दें, चलो यहाँ जगह बना देते हैं। यहाँ आपके पास एक बेंजीन है, इस बेंजीन से यहाँ OCH3 लगा है, और यहाँ आपका कार्बन पे CH3 है, ये H है, और ये कार्बन पे H है, ये कार्बोकैटायन बना दिया है। यहाँ आपका C, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ आपका बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ NO2 लगा हुआ है। चलिए सोचिएगा, क्या इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, कोई बोलेगा तो साथ देगा, हाँ, कोई और बताएगा नहीं, देखते हैं क्या निकलता है। हाँ, तू ही बता। OH माइनस, इसमें कहाँ OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल कौन है जी, वाटर। न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। OH माइनस कब आएगा, जो NaOH होगा, तो यहाँ है कौन सा, वाटर। तो वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, आने वाला OH है, तो आने वाला OH है, इन चारों में कहाँ OH है, कहाँ है, यहीं पे अटैक करके OH कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा, और जब ये बनेगा तो इसका के की बात तो हो गई, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसने मेजर नहीं पूछा है, मतलब क्या क्या बन सकता है सब बताना है, और जो क्या क्या बन सकता है सब बताना है, तो इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करके हम अल्कोहल बना सकते हैं, तो अल्कोहल बना सकते हैं, तो ये बना सकते हैं। और दूसरा रीअरेंजमेंट, एक संभावना इस H को हटाकर इधर से इधर पहुंचा के यहाँ कार्बोकैटायन बना दे, दूसरी संभावना इस CH3 को हटाकर यहाँ से यहाँ पहुंचाते हुए ये कार्बोकैटायन बना दे। तो सोच के बताइए 1 का कार्बोकैटायन बनाए या 2 का, 1 का, क्यों, कुछ गलत बोलेगा, हाँ बोल भाई हाँ बोलो। OCH3 का प्लस है, मैं तो बोल रहा था सर, पलट गया। नेता बनेगा बहुत अच्छा। हाँ, नेताओं की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जहां फायदा दिखता है ना, धीरे धीरे अपने आप को मोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। तो यहाँ से H का मूव करा के कार्बोकैटायन बनाया, इस OCH3 के रेजोनेंस की वजह से क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया, नहीं हो गया, हो गया। लेकिन अगर ये NO2 लगा होता तो NO2 की वजह से पॉजिटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, और गलती से यहाँ पॉजिटिव बनाया तो पॉजिटिव अट्रैक्शन है, रिपल्सन। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। और जब यहाँ का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन है, इस बेंजीन में OCH3 है, यहाँ कार्बन पे CH3 है, ये पॉजिटिव है, और H को मूव करा दिया मतलब CH2 बन गया, यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका CH3 है, ये फिनाइल है, इस फिनाइल में यहाँ NO2 है, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इसी कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, और इसी कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, तो क्या L बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि यही तुमने यहाँ बना रखा है, तो L भी है। ये आपका M बनेगा या नहीं, क्या हमने ये वाला कार्बोकैटायन बनाया है, और जब बना ही नहीं तो अटैक कैसे होगा, मतलब नहीं कराना है। बस में आगे इधर आ जाओ, इस वाले में बोल रहा है कि L ओनली, M ओनली। तो ये ओनली देख के कभी कभी बच्चा जो हो सकता है, इसको देखकर बच्चा कभी कभी हो सकता है परेशान हो जाए, कि अगर मान लो इस ऑप्शन में तो अच्छा उसने क्रिएट नहीं किया कि L उसने कौन सा दिया था जी, ये दे दिया है, ठीक है, नहीं अच्छा क्रिएट किया है। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर बेसिस पे वो बच्चा मेजर में उलझ जाए। बस में आगे हो सकता है इसको देखे कोई मेजर के बेसिस पे इसी को केवल लगा ले, बस में आगे। लेकिन क्वेश्चन में जब इसने पूछा है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, बस में आगे, अच्छा फॉलोइंग प्रोडक्ट्स पूछ रहा है तो एक से ज्यादा संभावना हो तो वो भी सोचिएगा। जब क्वेश्चन में मेजर लिखा होता कि मेजर प्रोडक्ट, बस में आगे, तो उस केस में क्या आपको K और L दोनों सोचना है या केवल L सोचना है। लेकिन जब क्वेश्चन में मेजर नहीं लिखा है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लिखा है, ये सारे प्रोडक्ट लिखा है, तो K और L दोनों सोचना है। बस में आगे, तो अच्छा क्वेश्चन कभी कभी इसको देके भी बना सकता है, बेटा केवल ये है या दोनों है। बस में आगे, मेजर बोले तब ये, और दोनों बोले तो वो दोनों। हाँ
एसीटोन, इस बड़े से अल्काइल पार्ट को कहीं ना कहीं वो भी तो डिजोल्व करेगा, बस इसने कहानी में एसीटोन डाला है। तो जो एक्वस एसीटोन हो, तो एसीटोन का मतलब ये है जिसमें क्राउडिंग तुमने इनडायरेक्टली क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम ही तो कर दिया। तो जो अटैक करने वाला है वो अटैक करने वाला हमेशा और हमेशा कौन होगा, वाटर। तो इसलिए कभी एक्वस एसीटोन लिखा हो तो भी अटैक कौन करेगा, वाटर ही करेगा। ठीक है प्रांजल, एक्वस एसीटोन में अटैक पानी करेगा, एक्वस KOH NaOH में अटैक पानी नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। हाँ जी पीयूष, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो यहाँ दादाजी से मिला हुआ पैसा मिल रहा है, तो चाहे H लगा दे CH3 लगा दे, क्या फर्क पड़ता है, मूवमेंट इसी को करना है और यहीं पे कार्बोकेटाइन लगाना है। बस में आगे अच्छा क्वेश्चन तो ये बना लेता कि इस मिथाइल को मूव करा देता, एक ऑप्शन में वो इस मिथाइल को मूव करा के कार्बोकेटाइन बना देता, एक ऑप्शन में यहाँ H और CH3 लगा के एक बार H का मूवमेंट एक बार CH3 का मूवमेंट 4 बना सकता था। लेकिन बदमाश जो भी होगा वो थोड़ा कम जानकार होगा, इसने 2 ऑप्शन केवल ऐसे बना लिए। बस में आगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ CH3H यहाँ पे CH3H, एक बार इसको मूव कराता, एक बार इसको मूव कराता, एक बार इसको मूव कराता, एक बार उसको मूव कराता, तो और अच्छा बन जाता। CH3H में CH3 का मूव कराया तो हाइपर कंजुगेशन कम मिलेगा, H का मूवमेंट कराया होगा तो हाइपर कंजुगेशन इसकी वजह से ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा मूवमेंट किसका होता है, हाइड्राइड का या मिथाइल का, तो इसलिए वो करा लेते, मिथाइल नहीं कराते। एक जगह से यहां पहुंच गए और यहां से यहां आने की संभावना है, तो ये इंटरमीडिएट बनाए, ये इंटरमीडिएट बनाए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऊपर वाला, बस राग में राग मिलाता है ऊपर वाला। यहां से अगर पेन को गिराऊं तो मैक्सिमम जहां तक नीचे जा सकता है वहां तक जाता है। बस में आगे, तो अगर ये सबस्ट्रेट है कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लेके कार्बोकेटाइन बनाया, और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद अगर उसे नीचे जाना है, रीअरेंज करना है, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसे बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को ऊपर फोकस नहीं करना है। बस में आगे बना लोगे, अरे सही बोला करो यार, क्यों आप लोग गलत बोलते हो, जल्दबाजी किस बात की पड़ी है। इंपॉर्टेंट इतने सारे क्वेश्चन में क्यों करवा रहा हूं कि एक्यूरेसी बैठे, और इतना सारा करने के बाद भी उसी में मिले सुर मेरा तुम्हारा गाते रहो, उसका कोई मतलब नहीं। बस में आगे, हाँ तो भी नहीं, मतलब मोस्ट कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ने क्या पढ़ाया है, लेस स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल नहीं। बस में फोकस क्या करना है, लेस स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो, अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IT की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस
मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।